मोहम्मद शमी, भारत की शान, देशभक्त, भारतीय क्रिकेटर, रोजे रमजान के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी लिया। मौलाना साहब चिढ़ गए, कह रहे हैं अपराध कर दिया। क्या उन्होंने शब्द किया? गुनाहे अजीम के शिकार होंगे कौन? मोहम्मद शमी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उनके भाई ने कहा है कि इसलिए आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बात तो सही है। अब बीच में बोलेंगे नहीं आप मोहतरम, सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं जवाब आप दूंगा नहीं बताएंगे मुकम्मल। मेरे को मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। मुझे भी दूसरे लोगों की मत समझिएगा जिनके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे आप। मेरे हौसलों को बस नहीं कर सकते। मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है मुझे इल्म है। अच्छा, अरे चाहिए अपनी बात रखिए, अब हो गया। ओ मिस्टर, आराम से बात करिए मेरे से। ये उंगली मत दिखाइए मेरे को, अभी से बात करिए मेरे से। देखो उंगली क्या, पूरा जिस्म दिखाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? बीच में आप बोलेंगे नहीं। अरे बोलना है, बोलिए प्रभु। क्या देखिए ऐसा है, चलिए मैं चैनल मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया। मुझे अपने घर जाना है। मौलाना शाहबुद्दीन आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, आप डरपोक आदमी हैं। क्या बात, ये बात है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों का आज की लेटेस्ट डिबेट में स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ तत्व देश के अंदर ऐसे भी हैं जो हमेशा देश का मॉरल डाउन करने की कोशिश करते हैं, कभी फतवा के नाम पे तो कभी भद्दी भद्दी टिप्पणियों के नाम पे। दुख का विषय ये है कि हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों के बयानों को तवज्जो देती है, इसीलिए देश का मॉरल डाउन होता है और इसी वजह से इन्हें पब्लिसिटी मिलती है जिसके लिए ये हरकतें करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, शहाबुद्दीन नामक शख्स हमारे देश के महान खिलाड़ी मोहम्मद शामी के लिए कमेंट पास करता है, कहता है कि रोजे का समय है और मोहम्मद शामी एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, पानी पी रहा है, और ये गलत है। ये तौहीन है। किसकी तौहीन है? ऊपर वाले की तौहीन है। अब आप सब समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि इस जैसे व्यक्ति को जो अपने घर के चारपाई में लेटा हुआ है, आराम फरमा रहा है, कुछ करना नहीं है, बस दुनिया चल रही है ऐसे ही, इसके लिए तो रोजा रखना आसान है। लेकिन दुबई जैसे देश के अंदर इतनी गर्मी में 50-50 ओवर का गेम खेलना, 10-10 ओवर बॉलिंग करना, 50-50 ओवर फील्डिंग करना, और वो व्यक्ति पानी की घूंट भी नहीं ले सकता क्योंकि उस पर रोजा फर्ज है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि ये व्यक्ति, शहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति, अगर मोहम्मद सामी जी की जगह पे 2 ओवर के लिए खड़ा कर दिया जाए तो टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे लोग देश का मोरल हमेशा डाउन करते हैं, और ये देश हित में बात करना तो बहुत दूर की बात है। इन्हें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हार का दुख है जिसका टिकरा मोहम्मद सामी पे फोड़ रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को अमन चोपड़ा ने क्या सबक सिखाया, और अमन चोपड़ा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी डिबेट से जवाब देते नहीं बना तो कैसे ये डिबेट छोड़कर भाग गया, ये पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग भाई साहब से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद शमी, भारत की शान, देशभक्त, भारतीय क्रिकेटर, रोजे रमजान के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी लिया। मौलाना साहब चिढ़ गए, कह रहे हैं अपराध कर दिया। क्या उन्होंने शब्द किया? गुनाहे अजीम के शिकार होंगे कौन? मोहम्मद शमी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले तो मैं आपसे, शाहबुद्दीन जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग, मतलब उनके भाई ने कहा है कि इसलिए आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे नहीं है, ये मोहम्मद शमी के जो भाई हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञानवान होता नहीं है, आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कोट अनकोट मोहम्मद शमी के भाई, उन्होंने आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। एक और दो, कहा कि आप इंपॉर्टेंट मैच से पहले डिमोरलाइज कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, मनोबल तोड़ रहे हैं। बात तो सही है। देखिए, जो जैद साहब हैं मोहम्मद शमी के भाई जी, वो भाषा बोल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने असेंबली में कठमुल्ला का शब्द इस्तेमाल किया था, वही उन्होंने याद कर लिया है। इसके अलावा और कुछ उनको आता जाता नहीं है। उनको कुछ आता जाता और आलिम दीन की शान में इस तरह की गुस्ताखी नहीं करते और अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। उनको ज्ञानवान कुछ नहीं है, उन्होंने अखबार पढ़ लिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मैं आता हूँ मेन बात पर। देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने की बात कही है
और इस्लाम के फराइज में से, अरकान में से 5 फर्ज हैं: तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। इसलिए इसमें रोजा रखना फर्ज है, बहुत अहम है। तो शरीयत का जी, ये कहा जा रहा है वो तो मोहम्मद शाहबुद्दीन होगा। वो कह रहे हैं वो तो देश के लिए खेल रहे हैं, वो तो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी पर है। जिस तरह होता है ना कि कोई सियाचिन या मैं युद्ध आ रहा हूं, क्षेत्र आ रहा में हूं, वहीं भारतीय पे आ सेना रहा का हूं। कोई जवान है, वो तैनात है, युद्ध के हालात है, तो इस वक्त वो फास्ट करेगा या लड़ेगा? तो उन्हीं, ये भी नेशनल ड्यूटी पर है, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। सही बात है। अब बीच में बोलेंगे नहीं आप मोहतरम, सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अरे जवाब आप दूंगा नहीं बताएंगे मुकम्मल। मेरे को मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। नहीं, तो फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, या बीच में आप नहीं नहीं टोका बताएंगे ना, टाकी हाँ, टोका टाकी नहीं, बस पड़ेगा। नहीं आप ये जो है मुझे वो मत बताइए कब बोलना है कब नहीं बोलना। समझिएगा, ये मुझे और मुझे भी समझिएगा, मुझे भी दूसरे लोगों की मत समझिएगा जिनके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे आप। नहीं, इसलिए आपको सम्मान से बुलाया है, अपनी बात रखिए। थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको समझना होगा। अरे अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए मौलाना शाहबुद्दीन। आप जो है इस तरीके से बात नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा, रोजे में धमकी देना क्या? रोजे में आप रोजे से हैं, आप रोजे से हैं, आपके सवालों का जवाब देने के आप लिए रोजे में धमकी देते हैं, आपकी भाषा आपको जवाब दूंगा। मिस्टर, आप सुन लीजिए, आप जो इस तरह एंकरिंग कर रहे हैं, दबाना चाहते हैं मुझे, आप नहीं दबा सकते। आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है मुझे इल्म है, क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं। आप सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब सुनने की सलाहियत नहीं है, कुव्वत नहीं है आपके अंदर। आप दबाना चाहते हैं सवालों की भरमार करके। ऐसा नहीं चलेगी डिबेट, डिबेट चलेगी, शालीनता से डिबेट चलेगी। आराम से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले तो शालीनता से डिबेट चलेगी। रोजे से है तो शालीनता से बात करिए, चीखना चिल्लाना धमकाना नहीं, रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे करना अंदर चाहिए। मुझे बहुत कुव्वत है। जब रोजा होता है तो आप तो ताकत आ चीखते जाती चिल्लाते नहीं है या धमकाते नहीं है ना, आप रोजे से होंगे। रोजे में धमकाना होता है। चलिए अब बोलिए अपनी बात रखिए। अरे चलिए अपनी बात रखिए, अब हो गया, बस करिए बात रखिए अब अपनी। वो तिरंगे के लिए, देश के लिए, और वो तिरंगे के लिए। सुन लीजिए मिस्टर सुनिए, आप बीच में बोलेंगे नहीं, जवाब मैं दूंगा तो। ओ मिस्टर, आप आराम से सवाल बात करिए। करिए मेरे से, ये उंगली मत दिखाइए मेरे को, रोजे से हैं, मैं सम्मान से बिल्कुल बात उंगली करिए। नहीं, यूं झुकाऊंगा, आराम से बात यूं। करिए, ताकत सम्मान देखो, देंगे तो मेरा सम्मान मुंह मिलेगा, देखो, तभी से बात करिए मेरे से। मेरी देखो, उंगली क्या पूरा जिस्म दिखाऊंगा। करेंगे तुम्हारे तो आका नहीं से शिकायत कर दूंगा, तुम्हारे मालिक से शिकायत कर अरे दूंगा। किससे करेंगे? अच्छा अच्छा, एक मिनट किससे करेंगे? एक मिनट रुकिए। अरे हटाइए इनको, दिखाइए क्या करेंगे, क्या करेंगे? धमका रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या करेंगे? धमका रहे हैं, क्या करेंगे? मुझे हैसियत औकात दिखाओगे? तुम्हारे फतवे चलते होंगे तुम्हारे वालों पर, अमन चोपड़ा पर तुम्हारे फतवे नहीं चलते। तुम्हारे मालिकान से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारे मालिकान से। हंसी आ रही है। सवाल ये है कि भाई वो तिरंगे के लिए, देश के लिए खेल रहे थे, तो वो देश के लिए, तिरंगे के लिए खेल रहे थे, इसलिए उनके लिए वो जरूरी था वहां पर। देखिए, अब बीच में बोलेंगे नहीं, आप सुन लीजिए, बीच में आप बोलेंगे नहीं। अरे बोलना है, बोलिए प्रभु, क्या? देखिए, ऐसा है, मोहम्मद शमी साहब हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं जी। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी साहब जो है मुख्तदर शख्सियत हैं और उनके साथ में मेरी हमदर्दी है, मेरी दुआएं हैं, मेरी आरजू है और मेरी ख्वाहिश है और मेरी तमन्ना भी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे जल्दी। अब रह गई बात शरीयत की, वो शरीयत का जो मसला है वह मैं बताता रहूंगा। मैंने बताया है कि रोजा रखना फर्ज है। कोई भी मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, उसके ऊपर वो फर्ज है रोजा रखना। अगर नहीं रखेगा, जानबूझ के नहीं रखता है या बीमार है, अच्छा, उसकी कंडीशन अलग है। मुसाफिर है तो उसकी कंडीशन अलग है, ठीक है। और अगर तंदुरुस्त हो, तवाना है, तो फिर अगर वो जानबूझ के रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनहगार होगा। समझ गया, वो गुनहगार होगा। ठीक है, आपकी नजर समझ गए? समझ गया मैं, बस ठीक है। चलिए, मैं चैनल मैं दूसरे डर के चैनल मत पे भागिए जा रहा ना, हूँ। डर के मत मेरा भागिए टाइम पूरा हो ना, गया। डर के मत भागिए ना। नहीं, मेरा टाइम पूरा हो गया। सवाल मेरा लेने की टाइम हिम्मत पूरा है हो गया। तो सवाल लेने आप की अपनी हिम्मत है तो एंकरिंग सवाल लेकर करेंगे। जाइए ना। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे डर के आप मत अपनी भागिए एंकरिंग ना। करो मिस्टर, डर के मेरे मत अपनी भागिए एंकरिंग करो ना। जमाओ। शाहबुद्दीन जी, हाँ। डर के क्यों भाग रहे हैं? अभी तो बड़ी डरने के भाग नहीं है। मैंने ये फंस गया सी है। दूसरे सवाल आपसे। चैनल को मैंने टाइम दे रखा भागने के लिए। मैं तुम्हें बैठ भाग नहीं के पाएंगे, रहूंगा। सवालों का मैं सामना आप ले नहीं मैं पाएंगे, भाग आप डरपोक भागने आदमी वाला हैं। नहीं। मौलाना शाहबुद्दीन आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, आप डरपोक आदमी भागने हैं। वाला नहीं हूँ। आप डरपोक, अगर हिम्मत है तो बैठिए। मैं चुनौती देता हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बैठिए। क्या बात, ये बात है। बड़ी बड़ी शेखी भगा लेते हैं, एक सेकंड के अंदर आपकी। मैं मैदान तुम जैसे लोगों को छुड़ा तो मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? लोगों को मैदान छुड़ाने की मैदान ताकत रखता हूँ। सवाल लूं? बूता रखता है हूँ, हिम्मत तो बूता। लीजिए, सवाल लेता हूँ ताकत आपसे। रखता हूँ, ताकत है हिम्मत, बूता ताकत रखता है? हूँ, तुम जैसे लूं लोगों सवाल? को भगाने की, सवाल लूं? छुड़ाने की। डर के मुझे मत मैदान भागिए। नहीं छुड़ा भागेगा सकते। नहीं, मैंने भागेगा दूसरे चैनल को टाइम भागेगा नहीं, 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 भागना नहीं, भागना नहीं, शाहबुद्दीन भागना नहीं है।
शाहबुद्दीन भागना नहीं है, शाहबुद्दीन अरे बेटा बेटा खामोश रहो। भागना नहीं है शाहबुद्दीन, अरे बेटा खामोश हो। शाहबुद्दीन भागना नहीं। देखिए डर कर मत भागिएगा, बात है। दिखाइए इनका रखिएगा फ्रेम, इनका फ्रेम रखिएगा, हटाइएगा नहीं। वो ये मोहम्मद शाहबुद्दीन हमारे साथ लाइव थे, 2 सवाल लेकर भाग गए। डरना बहुत जरूरी होता है साहब। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने पूरी वीडियो देखी होगी, आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।